चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। इश्क हुआ संभाले नजरों का क्या करे, नजरों को संभाले तो दिल का क्या करे। कदमों को संभाले नजरों का क्या करे। दिल को संभाले जुबान, इश्क हुआ ही हुआ। चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। आज का मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा, मॉर्निंग मंत्रा। कहते हैं अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छी अच्छी बातें करिए तो फिर आपका दिन भी अच्छा होता है और इवेंचुअली जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। तो चलिए हमेशा की तरह एक पॉजिटिव थॉट से शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन की। जी हाँ दोस्तों, तो आज का मॉर्निंग मंत्रा कहता है कि जब आप ऑफलाइन होते हैं तब असली लाइफ जो है, असली जिंदगी जो है वो ऑनलाइन होती है। फैमिली, दोस्त, दिल की बातें ये वाईफाई से नहीं वक्त से जुड़ते हैं। सोच कर देखिए, बात छोटी सी है लेकिन है बड़ी गहरी।
गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। हर दिन की तरह आज भी हमने सजाया है एक खास मुद्दा बस आपके लिए, ताकि आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकें और हमें ये एहसास दिला सकें कि ये प्रोग्राम आपका भी तो है। बिल्कुल दोस्तों, और हमेशा की तरह आप लोग को इंतजार रहता है कि कब ये मौका आपको मिले, कब आप मुद्दा आपके कानों तक पड़े और कब आपका हाथ उठे मोबाइल की तरफ और तुरंत आप हमें मेल भेजें, है ना? और जो मुद्दा है वो हमारी प्यारी तरु ने बिल्कुल मिलता जुलता हुआ सा चूज किया है अपने मंत्रा से। मंत्र था ये कि जब आप ऑफलाइन होते हैं तब जिंदगी ऑनलाइन होती है। और मुद्दा है ये कि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे ये जो डिजिटल युग हो गया है, क्या इसमें हम जिंदगी जीना भूल गए हैं? क्या जिंदगी और रिश्ते बहुत दूर होते जा रहे हैं और हम बस एक मैकेनिकल टाइप की लाइफस्टाइल को फॉलो करते जा रहे हैं? कहा तो ये जाता है कि प्रगति ने, तरक्की ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है, लेकिन क्या अपनापन उतना रह गया है जितना तब हुआ करता था जब ये दुनिया डिजिटल नहीं थी? जी हाँ, तो इन शॉर्ट जो ज्योति ये कहना चाहती हैं वो ये है कि क्या डिजिटल युग में या ऑनलाइन या इंटरनेट के जरिए आप अपनों के, अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के या अपनी फैमिली के और करीब आ गए हैं या फिर और दूर हो गए हैं? हमें बताइए मेल करके FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। मैं हूँ ज्योति और आज गुड मॉर्निंग लखनऊ में मेरी साथी है मेरी प्यारी तरुषी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ईमेलिंग। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। गले से लगा लूं, लबों पे सजा लूं,
उधर हो रहा है। वो हाल दिल का उधर हो रहा है। ये मुझको खबर है, ये तुझको पता है, जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। ये मुझको खबर है, ये तुझको पता है, जो छाया धड़कन पे चाहत का नशा है। दीवाना तेरा बेखबर हो रहा है, जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जान जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। बस खुशबू नहीं स्वाद भी है, शुद्धता का एहसास भी है। MK बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। Download Waves OTT app now and watch for free. You're listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow. 8:35 और ठीक 56 सेकंड्स अपनी अपनी घड़ियां मिला लीजिए। और अगर अब भी आलस दिखा रहे हैं तो प्लीज अब आलस को किनारे रख दीजिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपको तरोताजा करने का काम जिम्मा ले लिया है तरु और ज्योति ने। जी हाँ दोस्तों, और हमेशा की तरह वैसे भी आप सबको गुड मॉर्निंग लखनऊ में बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, कुछ नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट दिन है। वैसे तो आज और भी बहुत सारी वजह है इम्पॉर्टेंट इस दिन को और बनाने के लिए, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है। 2 लोग होते हैं जो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, अगर हम बात करें माँ की, तो माँ अगर ज्ञान का स्रोत है तो पिता जीवन के मार्गदर्शक हैं। माँ अगर जीवन दायिनी है तो पिता उस जीवन को संवारने वाले। कुल मिलाकर कहें तो माँ और पिता दोनों ही हमारे जीवन के अनमोल रत्न हैं। वे हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर की तरह होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं और हमें सही गलत के बीच में अंतर बताते हैं। और इन्हीं को सम्मानित करने के लिए 1 जून को मनाया जाता है वैश्विक मातृ पितृ दिवस, यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के तौर पर। अब हम सभी जानते हैं कि माता पिता का क्या स्थान होता है हमारी ज़िंदगी में। तरु ने भी इस बारे में बात की।
तो वैश्विक मातृपितृ दिवस अपने बच्चों के पालन पोषण और सुरक्षा में परिवार की प्राथमिक जिम्मेदारी को रिकॉग्नाइज करता है और उसे ऑनर भी करता है। ये दिन अपने बच्चों के लिए सभी माता पिता की निस्वार्थ प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इस दिन को शुरू किया गया था 2012 में और 2012 से लगातार 1 जून का दिन नाम किया गया है माता पिता के, क्योंकि माता पिता हैं तभी हम हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए कहते हैं ना कि माता पिता जब होते हैं तो हमारा पूरा परिवार एक तरह फुलफिल है, सारी चीज़ें हैं, और खासकर ग्रैंड पेरेंट्स की भी बात करते हैं। लेकिन फिलहाल आज माता पिता का दिन है तो उन्हें हम समर्पित करते हैं आज का दिन और प्ले करते हैं उन्हीं के नाम ये सॉन्ग। तो चलिए परिवार के स्पिरिट को यूं ही अप्रिशिएट करते हैं, एंजॉय करते रहते हैं। खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ में पली मिस्री की डली, नाज़ में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family। जो खिल गए माली है मगन, प्यार से महका है मेरा ये चमन। दुनिया से खुशियाँ मांगू मैं क्यों, मेरे घर में है इतनी खुशी। It's my family, It's my family, it's my family। हंसती खेलती मस्ती से भरी दुनिया प्यार की, दुनिया ख्वाब की, नाज़ों में पली मिस्री की डली, नाज़ों में पली मिस्री की डली। It's my family, it's my family, it's my family, it's my family, hey, it's my family,
family. फैमिली एंड पेरेंट्स, वाकई ये हैं तभी तो हम हैं। बिल्कुल सही कहा। और माता पिता की जो हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है, जो उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, उसी को सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हुए, जो कि 1 जून को होता है। हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना हम बोलते हैं कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। हम आपके सच्चे वाले दोस्त, पक्के वाले दोस्त, आपको एंटरटेन तो करते ही हैं, साथ ही साथ वेल इन्फॉर्म्ड भी रखते हैं, क्योंकि दोस्तों का काम ये भी तो है ना? बिल्कुल। वैसे दोस्ती आप भी बहुत अच्छी निभाते हैं। इधर हमने आपको मुद्दा दिया और उधर हमारी पूरी स्क्रीन आपके ईमेल से भर गई। तो चलिए ईमेल्स पढ़ना शुरू करें तरुषी। बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी इंडिया लिखती हैं, आप दोनों को और सारे श्रोताओं को नमस्कार। सभी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम उन चीज़ों को कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं। अधिक डिजिटल हो जाने से कहीं ना कहीं तो हम अपनों से और जीवन की वास्तविक खुशियों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं मोबाइल पर, लैपटॉप पर। वैसे जिन लोगों से हम मिलते हैं दिन में 2-4 लोगों से, या मिल सकते थे, उनसे भी हम मोबाइल पर संदेश भेजकर या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर लेते हैं, जबकि जब प्रत्यक्ष मिलते हैं तो जो फीलिंग्स होती हैं उन्हें किसी भी तरह से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बहुत से काम ऐसे भी हैं जो हम मोबाइल और लैपटॉप से करने लगे हैं, जबकि अगर हम उन्हें खुद जाकर करें तो जिंदगी की वास्तविक खुशियां हमको महसूस होंगी। बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। बिल्कुल सही। हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं और उन्होंने दोनों चीज़ों पे हाईलाइट किया है। लेकिन कहते हैं ना कि क्या इस्तेमाल हम कर रहे हैं और किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। अगला मेल सुधांशु जी ने भेजा है और इनका टॉपिक पर आज कहना ये है कि डिजिटल युग में रिश्ते दूर होते जा रहे हैं। ये बात सही है और उनको ये डर है कि कुछ दिन बाद शादी में रिश्तेदार भी ऑनलाइन ही शायद जुड़ेंगे। एक तरह से आप देखिए तो शुरुआत हो चुकी है तरु। आजकल व्हाट्सएप पर ही आपको इनवाइट कर दिया जाता है। और कई बार आप मैसेजेस के थ्रू या फिर फोन के थ्रू ही आप जो भी आपका शगन होता है वो भी भेज देते हैं। जी, और ये चीज़, ये प्रथा जो है, ये हमें किसने सिखाई है? जो हमारा एक कोरोना काल का जो एक दौर था, उसके वजह से ये चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा ही अब नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, है ना? एग्जैक्टली बहुत ही नॉर्मल सा हो गया है कि हम व्हाट्सएप पर ही लोगों को इनवाइट कर लें या फिर मेल ही कर दें। लेकिन सोचने की बात है कि क्या वो ज़माना जबकि हल्दी लेकर के या चावल लेकर के हम जाया करते थे इनवाइट करने के लिए लोगों को, तब जो बात होती थी, क्या अब ये इस तरह के संदेशों में है? हम भी मैसेजेस देखते हैं, कई बार इग्नोर कर देते हैं सोच करके कि भाई ऐसे बुलाने पर कौन जाता है। और ये अक्सर होता है, ये अक्सर देखने में आता है। और अभी भी लोग इस चीज़ को प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं कि जब आप स्वयं किसी के घर पर जाते हैं, मिठाई का डिब्बा लेकर जाते हैं, और इनफैक्ट अगला भी जहाँ पर आप गए हैं वो भी आपका मुंह मीठा किए बगैर नहीं आने देता। क्यों? क्योंकि ये खुशी का मौका है। जब आपके मैसेज, आपके मोबाइल पर मैसेज आता है, मतलब बेशक कि वो जो मैसेज है या जो कार्ड है वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत इंटरटेनिंग होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, लेकिन उस क्रिएटिविटी का कोई मुकाबला नहीं है जब एक सिंपल सा कार्ड लेके आपके घर कोई पहुंचता है। वो खुशी, वो चेहरे पे जो खुशी होती है, वो झलक होती है, वो आपको देखने का मौका मिलता है। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि डिजिटल होने के बाद में हमारा वक्त उस तरह तो बचने लगा है, लेकिन सारा वक्त क्या इसी में बचाना है? सोच करके देखिएगा। और वैसे भी ऐसा वक्त बचाने का क्या फायदा, है ना? एग्जैक्टली अपनों के लिए अगर वक्त नहीं है तो फिर ऐसी भी क्या जिंदगी भाई। और भी बातें करेंगे। 8:46 और 29 सेकंड्स ही हुए हैं, अभी बहुत वक्त बाकी है। सो स्टे ट्यून्ड मेरे दोस्त, और अपनी राय, अपने मशवरे, अपने थॉट्स, अपने व्यूज मेल के जरिए शेयर करते रहिए। तेरा मेरा हुआ, सांस की तरह रुआ।
जो मिला तो यूं हुआ, हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। तू जो गया तो ले गया, संग तेरे मेरे जीने की हर वजह। तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन। तू जो नहीं तू ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। आठ 51 हो चुका है और साथ ही साथ हो चुके हैं 10 सेकेंड्स भी। और जैसा कि हमने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था, या रादर जैसा मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। आपकी दोस्त होने के नाते ये हमारा फर्ज है ना कि आपको अपडेटेड रखें। तो इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज एक और ख़ास दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल, और वो खास दिन आपको बहुत ताकत देता है मतलब वो वजह आपको बहुत ताकत देती है। एग्जैक्टली आज है विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे। दूध 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 दूध, मुझे जब भी दूध याद आता है तो वो एक कहते हैं ना कि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूध बहुत पसंद करते हैं और दूध से जुड़े बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स भी हैं जो हम लोग डेली तौर पर कंज्यूम करते हैं। फिर भी और बचपन से हमने ये पढ़ा भी है, सुना भी है कि दूध एक पूर्ण आहार होता है, इसीलिए छोटे बच्चे को माँ का दूध बताया जाता है और माँ का दूध पीने से ही उसकी ग्रोथ, उसका पोषण सब एकदम फर्स्ट क्लास चलता रहता है। एक और मज़ेदार बात है ये तरु कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। क्या बात है। और कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 24% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब दुनिया भर के मिल्क प्रोडक्शन का 24% हमारे देश में होता है। अब आप सोचिए कि हम भारत में हैं और भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मिल्क प्रोड्यूसर है। तो आप सोचिए, और हमारे यहाँ मेरे ख्याल से कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है क्योंकि दूध की इम्पोर्टेंस जो हम समझते हैं, पहले के ऋषि मुनियों का आप सोचिए, वो कंद मूल फल खाकर और दूध पीकर ही अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बिता देते थे। और आज भी कहा जाता है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी डाइट में मिल्क को तो इंक्लूड करना ही होगा। बिल्कुल सही कहा। और बड़े बूढ़े जो लेकर डॉक्टर्स तक आपको बोलते हैं कि दूध आप अपनी
डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा कम होती जाती है शरीर में जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है। लोग सोचते हैं कि बच्चों को ही दूध पीना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको हमेशा दूध कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत डिपेंड करती है इस पर। और एक खूबसूरत मेल भी आया हमें इसी बारे में। सुदीप कुलश्रेष्ठ का महानगर से लिखते हैं, दूध की तरह बनो अपने हर रूप में, ये नया गुण विकसित करता है भले ही ये फटा हुआ हो। एक अंग्रेजी की कहावत भी है कि दूध के फटने पर वही रोता है जिसे दूध से पनीर बनाना नहीं आता। मतलब जिंदगी जीना भी सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। और कहते हैं, एक इंग्लिश में भी कहावत है कि व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन एट यू जस्ट मेक अ लेमनेड, है ना। तो कभी कभी जब भी कोई भी अवसर या कभी कभी कहते हैं ना परेशानी आती, तो उस परेशानी से अवसर निकालना सीखिए। डेफिनेटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अवसर, इसका हम लाभ उठाते हैं सुन करके एक बहुत खूबसूरत गाना, क्योंकि 8:54 और 7 सेकंड हो चुके हैं। और अब से थोड़ी देर में हमें लेना होगा एक न्यूज ब्रेक। न्यूज ब्रेक के बाद हम फिर वापस आएंगे और आपको एंटरटेन तो करेंगे ही, साथ ही साथ ढेर सारी जरूरी जानकारी भी देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तू जो मेरे संग चलने जो ना एक पल मैं तुम्हें तो मेरी बाहें तड़पने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर, जब से चढ़ गया रे। से लकीरें यही कहती है कि जिंदगी जो है मेरी तुझी में अब रहती है, लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा मैं हो जाऊं। में वो दिखने लगे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर,
इन्हें छू ले बस यही तो मेरे अरमां थे सारी दुनिया से मुझे क्या लेना है बस तुझको ही पहचानूं मुझको ना मेरी अब खबर हो कोई तुझसे ही खुद को मैं जानूं रातें नहीं कटती बेचैन से होके दिन भी गुजरने लगे इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे AI बदल रहा है फ्यूचर तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल माइक्रोसॉफ्ट IBM MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप कॉल नाउ 9646001222 एडमिशंस ओपन विजिट www.culko.in हर कदम पर ज्ञान हर राह आसान GLA के साथ छुओ सफलता के नए आयाम GLA यूनिवर्सिटी मथुरा और ग्रेटर नोएडा कैंपस नमस्कार। अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स के उद्घाटन की खबर को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। अमर उजाला ने मुख्य न्यायाधीश के कथन को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार, मूल ढांचे में बदलाव का नहीं। नवभारत टाइम्स लिखता है, संकट में एकजुटता का श्रेय संविधान को CJI। हिंदुस्तान ने शीर्षक दिया है, संविधान की शक्ति से प्रगति कर रहा है हमारा भारत, जस्टिस गवई। दैनिक जागरण ने मुख्य न्यायाधीश के कथन पर शीर्षक दिया है, राष्ट्र हर संकट में एकजुट रहा है, इसका श्रेय भारत के संविधान को। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट परिसर में 680 करोड़ रुपए से निर्मित अधिवक्ता चैम्बर और मल्टी लेवल पार्किंग के उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए बयान को भी अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, बेटियों के शौर्य का समुद्र से अंतरिक्ष तक गवाह। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, पीएम बोले, छद्म युद्ध बर्दाश्त नहीं, गोली का जवाब गोले से देंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राजीव कृष्ण को प्रदेश का नया कार्यवाहक DGP बनाए जाने की खबर भी अखबारों की सुर्खियां हैं। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, राजीव कृष्ण यूपी के नए कार्यवाहक DGP बने। हिंदुस्तान लिखता है, राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक बने। दैनिक जागरण ने शीर्षक दिया है, राजीव कृष्ण बने नए पुलिस महानिदेशक, ग्रहण किया कार्यभार। मऊ सदर सीट से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा को अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, अब्बास अंसारी को हेट स्पीच में 2 साल की जेल। अयोध्या में राम मंदिर के प्रथम तल पर मूर्तियों के प्राण प्रतिष्ठा की खबर को शीर्षक बनाते अमर उजाला ने लिखा है, पवित्र नदियों के जल से होगा सीताराम का दिव्य अभिषेक। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में आज होने वाले मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले की खबर को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, मुंबई पंजाब के पास आखिरी मौका। अमर उजाला ने लिखा है, जो जीता वो फाइनल में। 5 बार की विजेता मुंबई के सामने पंजाब की चुनौती। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां अब समाप्त होती हैं। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 10 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से। जिसे हर दिल
अगर आपके मन में भी है टेरेस गार्डनिंग यानी छत पर बागवानी से जुड़ी जिज्ञासा, समस्या या कोई सवाल, तो प्रत्येक रविवार गुड मॉर्निंग लखनऊ में आपके सवालों का विशेषज्ञ देंगे जवाब। तो लिख भेजिए हमें अपने प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पर fmrainbowhelpline@gmail.com। आपके प्रश्नों का हमें है इंतजार। ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। जी हाँ, 9:04 का वक्त और गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर फिर से हाजिर है आपके दो दोस्त। जी हाँ, कौन कौन? ज्योति और तरुश्री। तो हमारे पिटारे में आपके लिए अभी भी बहुत सारे सरप्राइजेस बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड। ऐसी थोड़ी ना हम बार बार कहते हैं कि स्टे ट्यून्ड टू स्टे अपडेटेड। रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए, मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, मन मस्त मगन तेरा नाम कहते हैं ना कि आप अपने आप को तब महसूस कर पाते हैं जबकि आप होते हैं प्रकृति के साथ में। ये खूबसूरत प्रकृति, बादल, हवा, पानी और पेड़ पौधे
और खासकर जब पेड़ पौधे आपकी टेरेस पर होते हैं ना और आप उनको बहुत लगाव से लगाते हैं, तो मेरे ख्याल से उनसे आपका प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ना। और ये भी बोला जाता है ना कि अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, आप उनकी देखरेख कर रहे हैं, तो वो आपके बच्चों की तरह हो जाते हैं। हाँ। बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि बहुत सारी मनोवैज्ञानिक समस्याएं नहीं होने पाती हैं उन लोगों को जो कि बागवानी करते हैं। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है तरु कि हम किस तरह बागवानी करें? हमारे घर में तो जगह ही नहीं है भाई, शहर में रहते हैं, छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, तो क्या किया जाए? ऐसे में आपकी मदद करने के लिए ही तो हर संडे हम लेकर के आते हैं हेल्पलाइन, हमारा वो सेगमेंट जिसका आपको बहुत इंतज़ार रहता है GML में। और इस ख़ास सेगमेंट में हम हमेशा आपकी मुलाकात कराते हैं एक ख़ास एक्सपर्ट से। आज हमने फोन लाइन पर जोड़ा है डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला जी को, जो कि हैं प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो सर हमारे साथ हैं। आप ईमेल करके दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हैं तो फिर वो पूछ सकते हैं बागवानी से रिलेटेड, और ईमेल आईडी एक बार फिर बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ईमेल आईडी है fmrainbowhelpline@gmail.com। और आपकी मदद के लिए हम हैं ना यहाँ पर। और कौन है हमारे साथ? हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला। सर नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बताएं सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये वाला जो मौसम होता है, अभी देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये वाला जो मौसम होता है, ऐसे में हमें अपने टेरेस के, अपने लॉन के पेड़ पौधों का ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि इस बार जून में सामान्य रूप से बहुत गर्मी पड़ती है। इस बार थोड़ा मौसम बदल गया है, तो सामान्य रूप से तो हम ये देखते हैं कि जो भी हम सब्जियां लगाते हैं उसमें पानी डालना समय समय पर, कई बार दिन में 2 बार पानी डालना पड़ता था, लेकिन ये पानी डालना, खरपतवार निकालना, पीले पीले पत्ते कई सब्जियों के हो गए उनको निकालना, ये सब काम करते थे। इस बार थोड़ा मौसम बदलने से थोड़ा कीड़े भी सक्रिय हो गए हैं, तो थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार क्या हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियां जो लगाते, जब मौसम बदलता है तो कीड़े का प्रकोप बढ़ जाता है कई बार, तो कई पत्ती चूसने, मतलब रस चूसने वाली या पत्ती खाने वाली कीड़े आने की भी संभावना है। तो उसमें बहुत सारी जो प्राकृतिक चीजें हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सब्जियां हो, फल फूल हो। कई नीम का तेल हम छिड़कते हैं, कहते हैं कि आप जो है 3 से 5 ml मतलब जो है क्या नाम 1 लीटर में मिला के वो छिड़कते हैं। या हम कई बार घर में बना सकते हैं, बेकिंग सोडा है, नींबू है, 1 चम्मच बेकिंग सोडा और नींबू का रस डाल के हम उसको जो है क्या नाम 1 लीटर पानी उससे छिड़क सकते हैं। कई बार तुलसी में कीड़े लग जाते हैं, कई बार और भी कीड़े आते हैं जिनमें जब बहुत ज्यादा कोई ऐसी दिक्कत आती है तब हम पेस्टिसाइड की बात करते हैं। नहीं तो जो प्राकृतिक रूप से चीजें उपलब्ध है हमारे घर में, उनसे बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। जैसे लहसुन है, मिर्च है, उनको आप कुचल के मिला दिए कीड़े पानी में, तो उनको भी छिड़कने से बहुत से कीड़े वहीं बने रह जाते हैं। तो ये एक चीज। और दूसरी चीज, जो नई नई फसलें उगाने का भी समय आ गया है, ज्यादातर बेल की सब्जियां हम लोग उगा रहे हैं। फूल वाले भी कई सारे पौधे ऐसे हैं जो अब हम उगा सकते हैं। गेंदा हम उगाते हैं, जीनिया, टिथोनिया और जो 9 जिसको कहते हैं, खूब अच्छा खासा आ रहा, 5 लाख भी कहते हैं जिसको। इसके अलावा गैलार्डिया, डॉक्ट्रिनस, सबकी उगाने का समय आ रहा है। तो ये फूलों वाले हैं। इसी तरह से हम जो है क्या नाम जो अब जुलाई आ जाएगा तो इसके साथ ही हम लोग कुछ फल वाले जितने पौधे गमले वाले हैं उनकी हम रिपोर्टिंग का भी समय हमारे पास आ रहा है। तो ये सबका सबसे महत्वपूर्ण समय है। नए नए पौधे लगाने का भी समय जुलाई में आ जाएगा। लेकिन जो सब्जियां हैं, सब्जियां लगाने का समय इसी समय आ गया है। लौकी, तुरई, ज्यादातर बेल वाली सब्जियां हैं जो इस समय लगाई जा सकती हैं और बड़ी अच्छे से, बल्कि जल्दी लगाएंगे जून के अभी से तो आपको थोड़ा अर्ली फसल मिलेगी। लेट करने से उतना फायदा नहीं होता है, जल्दी लगाने से और फायदा आता है। कि जो लोग घर की सब्जी खाने के बहुत शौकीन है, स्पेशली जैसे अगर तरु मैं अपनी बात कहूँ, मुझे तो लौकी, कद्दू, तुरई और करेला, ये सारी सब्जियां बहुत पसंद हैं। तो इसके लिए बिल्कुल सही समय है जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। और डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात ये बताई कि पेस्टिसाइड्स के यूज के बिना कैसे हम अपनी सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। कई हमारे लिसनर्स हैं जिनकी जिज्ञासाएं हैं, जिनके सवाल हैं, तो चलिए अब हम उनके सवाल ले लेते हैं। जी। तो पहला प्रश्न आया है सर, प्रशांत पांडे हमें लखनऊ से मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि हमारे इंडोर प्लांट सूख जाते हैं एसी चलाने पर भी, तो क्या किया जाए? इंडोर प्लांट सूख जाते हैं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा जहां बिल्कुल से गर्मी रहती है। आप जहाँ वहां जो है क्या नाम थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि जैसे सुबह की धूप मिल जाए पौधों को। जैसे 2 सेट हम लोग कई बार रखते हैं, 2 सेट,
एक सेट अंदर रखते हैं, एक सेट बाहर रखते हैं। सुबह की धूप मिल जाती है तो जो उनकी स्वाभाविक चमक है वो बरकरार रहती है। दूसरी बात, पौधा भी हम इन लोगों की तरह है। हम लोगों को जैसे गर्मी लगती है ना, अगर कहीं ऐसी जगह आपने रख दिया, भले इंडोर हो लेकिन गर्मी बहुत है तो उसके ऊपर असर पड़ता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि हम पौधों को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर उठा के भी रखते हैं कि जब वातावरण थोड़ा सा अच्छा होता है तो थोड़ा सा ठंडी जगह में, जैसे आप सुबह की धूप मिल जाए, शाम की तेज धूप न मिले, तो आप इंडोर प्लांट्स को सुरक्षित रख सकते हैं। मतलब इंडोर प्लांट का मतलब ये नहीं कि उन्हें परमानेंटली इंडोर्स ही रहना है, उन्हें भी थोड़ी धूप की जरूरत होती है, स्पेशली तब उस वक्त की धूप जबकि बहुत चटक ना हो। जी बिल्कुल, सुबह की धूप मिल जाएगी उनको 5-6 घंटे की, आप 2 सेट रखेंगे तो बड़े आसानी से आप अदल बदल के बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। जी, अगला प्रश्न मोनू सेठ जी ने पूछा है। वो लिखते हैं कि तरोई में पीलापन आ जाता है, इसका क्या निवारण है? परवल में जी देखिए, कीड़ा तो आ जाता है क्योंकि फ्रूट फ्लाई भी लगती है और जो है क्या नाम, और भी कई कीड़े हैं जैसे पत्तियों वाले। तो ये जितनी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं इनका हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम कई बार कहते हैं ना कि अगर आप सब्जियां हम लोग उगाते हैं तो उसमें ऐसे चीजें जैसे नीम की पत्ती है, करंज की पत्ती है, अगर गोबर गोमूत्र मिल जाता है उसमें भी आप उसको सड़ा सकते हैं, नहीं तो वैसे भी सड़ा सकते हैं। और इसी तरह से आपको निबोली हो जाती है, मिल जाती है, उसको आप अच्छी तरह डालो, उसका अर्क निकाल लेते हैं। जैसे घर में और भी चीजें, साबुन का पानी होता है, जैसे ऊपर से मतलब कई कीड़े ऐसे लगते हैं, जिससे अगर आप उससे उसको धुल लीजिए तो बड़े आसानी से हो जाते हैं। बाद में पानी से भी धुल लीजिए। तो थोड़ा सा हमें, जैसे फ्रूट फ्लाई अगर लग रही है, फल मक्खी, तो सबसे अच्छा है फेरोमोन ट्रैप आती है, मार्केट में मिल जाती है, जगह जगह लगा देंगे तो फल मक्खी उसमें अट्रैक्ट हो जाएगी और फल मक्खी से आपके उसको नुकसान नहीं होगा। जी, तो आप थोड़ा सा रिपेलेंट की तरह अगर स्प्रे करते रहेंगे, नीम का तेल है, इन चीजों का, तो उनको मतलब कीड़े मकोड़े खाना पसंद नहीं करते। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई सर। तो क्या पीलेपन का रीजन कीड़े लगना भी होता है या फिर पीलेपन का रीजन कुछ और होता है? पीलेपन का रीजन कई बार उसमें मोज़ेक लग जाता है और ये बहुत ज्यादा स्थिति आती है और वो फैलता कीड़े से है। अगर आप कीड़े को कंट्रोल करेंगे तो वो फैलेगा नहीं। बाकी जहाँ भी आपको पीली पत्तियां दिखे उनको हटाना जरूरी है। मोज़ेक लग जाता है, अक्सर बरसात में ज्यादा लगता है। आजकल भी कई बार मैंने देखा है कि कद्दू वर्गीय उसमें पीली पत्तियां होने लगती है तो उनको पत्तियां तोड़ के हटाते रहना चाहिए और ये स्प्रे करेंगे कीड़े से तो वो चीज फैलेगी नहीं। एक फिर से फैलता है कई बार वायरस। जी, एक और प्रश्न आया है, एक क्या 2 प्रश्न आए हैं। मीनाक्षी जी ने 2 प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न तो ये कि गमले में बेला लगा है जिसमें इस समय बहुत सी कलियां तो आ रही हैं लेकिन फूल पूरी तरह से खिल नहीं रहे हैं, जबकि इसके पहले पौधे की छटाई भी की गई थी और पानी भी लगातार दिया जा रहा है। तो ऐसा होने का क्या कारण है? क्या गेंदा लगा है? नहीं, बेला देखिए, बेला तो इस समय बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, ये बात सही है। आपका गमले में लगा होगा तो हमें ऐसा लगता है 100% उसकी आपने मिट्टी बदली होगी, क्योंकि जब बहुत लंबे समय तक हमको, क्योंकि बेला हमारे यहाँ लगा हुआ बहुत अच्छा फूल दे रहा है, इसको जरा सा थोड़ा सा मौसम बदलता है, गर्मी में खूब अच्छे से फूल आ रहे हैं। मुख्य रूप से हम लोग जब मिट्टी नहीं बदलते लंबे समय तक, जड़ें भर जाती है गमले में, तो वो फूल उतने नहीं देता है, उतनी ग्रोथ भी नहीं होती है। बहुत अच्छा समय आ रहा है उसकी मिट्टी बदलने, बढ़िया सी हरी ये गोबर की सड़ी खाद मिट्टी उसका मिक्सचर बदल लें, थोड़ी सी जड़ों को छांट दें और निकाल के, ये बहुत अच्छा समय है गमला बदलने का। जस्ट आप 10-15 दिन बाद बरसात सीजन आ रहा है, उस समय गमला बदल देंगे, फिर से नई ग्रोथ आएगी और नए उसमें बढ़िया से फूल आने लगेंगे। जी, और इनका दूसरा प्रश्न ये था सर कि इस तरह जो गर्मी पड़ रही है उसमें पौधों को लगभग हर दिन शाम को पानी दिया जा रहा है, फिर भी जो है पौधे मुरझा रहे हैं और जमीन एकदम सूखी सी लगती है। वैसे तो वह पानी लगातार दे रही है लेकिन फिर भी उनका जो पेड़ है वो सूखा जा रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, ऐसा है, पानी देना तो उचित है और दूसरी चीज ध्यान रखना जरूरत है कि मिक्सचर में आपके बहुत सारी मिट्टी ना हो कि कड़ी हो जाती है मिट्टी गमलों में, तो नीचे तक पानी नहीं जाता। आप सोचते हैं कि ऊपर से हमने जरा सा पानी दे दिया और वो अंदर तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं हम खूब पानी दे रहे हैं और आप खोद के देखें तो नीचे पानी नहीं पहुंचता है। इसीलिए कहते हैं गमले को भी कम से कम 1-1.5 इंच ऊपर से खाली रखिए, पानी उसमें भरे अंदर तक जाए। और दूसरी बात, मिक्सचर में हमेशा गोबर की खाद प्रॉपर रहे कि मिट्टी कड़ी हो गई, ऐसी स्थिति ना हो। और तीसरी बात, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा धूप है तो इसका मतलब शाम की धूप थोड़ा अवॉइड करें, ऐसी जगह रखें, नहीं तो नेट डाल दें बड़े आराम से। ये 3 चीजें हैं जो ध्यान रखेंगे तो 100% कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, शिवनंदन सिंह जी का गोला खेरी से आया है एक ईमेल।
जी, और उन्होंने लिखा है कि मेरा अमरूद का एक बाग है जिसमें अमरूद तो लगते हैं लेकिन पकने पर उसमें मक्खियां के लार्वा निकलते हैं। कीटनाशक भी ट्राई किया लेकिन फायदा नहीं मिल रहा है। इसका सबसे अच्छा उपाय है, देखो भाई, ये जो फल मक्खी होती है, ये जो फल पकने लगता है ना, तब आती है इसके ऊपर बैठती है और अपना अंग उसके अंदर घुसा के अंडे देके चली जाती है। तो अंदर लार्वा होता है, कोई भी दवा छको के काम नहीं आएगी। इसका सबसे अच्छा इलाज ये होता है, क्योंकि बरसात की फसल में ज्यादा लगते हैं। अगर आपको फेरोमोन ट्रैप बहुत सारी प्राइवेट में अवेलेबल हैं, कई बार लोग बनाते भी अपने घर में। हम तो बताते हैं कि आप खुद प्लास्टिक की बोतल में चारों तरफ छेद करके और एक लकड़ी का गुटका लेके दवा में डुबो के बना सकते हैं। तो उसमें क्या लगता है, इथाइल एल्कोहल और मिथाइल यूजिनाल और मेलाथियाना कीटनाशी एक दवा डाल दो। क्या अनुपात है? 6:4:1। 600 ml आपका इथाइल एल्कोहल, 400 ml आपकी मिथाइल यूजिनाल और 100 ml दवा का 1100 ml का घोल हो गया। और 2x2 इंच का जो लकड़ी का गुटका आता है, प्लाईवुड का टुकड़ा, उसमें एक छेद कर लेते हैं, उसको भिगो देते हैं 48 घंटे, उसको लटका देते हैं अपनी जहां आप अमरूद की जहां आप उगाते हैं। तो क्या होगा कि बॉटल के अंदर सब मक्खियां जो मेल फ्लाइज होती हैं, नर मक्खियां सब अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि दवा छटने से काम नहीं करता है। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करने से फल मक्खी का प्रबंधन किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। और दोस्तों, आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि पेड़ पौधे भी आपकी और मेरी तरह ही होते हैं। ये भी कभी कभी बीमार पड़ते हैं, इन्हें भी दवा की ज़रूरत होती है, इन्हें भी पोषण की ज़रूरत होती है, देख रेख की ज़रूरत होती है, और सबके ऊपर इन्हें भी मोहब्बत चाहिए होती है। तो उनसे प्यार करके देखिए, इनकी देखरेख करके देखिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो बदले में आपको बहुत कुछ दे ही रहे हैं, देते रहेंगे भी। और किस तरह आप अपने पेड़ पौधों से मोहब्बत कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को ग्रीन बना सकते हैं, इसमें आपकी मदद करने के लिए हर संडे हम लेकर आते हैं एक खास एक्सपर्ट को सुबह 9 बजे। आज हमारे साथ थे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला जी, प्रधान वैज्ञानिक, फसल उत्पादन केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही यूजफुल टिप्स दी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, एंड आई एम श्योर कि हमारे सुनने वालों को बहुत फायदा होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
खुशबू से जुड़ा 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 है कहीं दूर। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। चंद्रभानुगुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। BSc ऑनर्स कृषि, BSc बायो, मैथ्स, BCom, BA व MSc, कृषि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि प्रसार विषयों में शोध हेतु एडमिशन लें। कॉन्टैक्ट नंबर 6392113392। बदलो बदलो आदत बदलो। मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या? बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। You are listening to 100.7 FM Rainbow, the heartbeat of Lucknow. जी हाँ, आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की, जो कि बन चुकी है अब धड़कन आपके दिल की। यस FM रेनबो। और FM रेनबो में आपके दो साथी आपके साथ बने हुए लेकर आए हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, और साथ ही साथ आपको हर एक बार में अपडेट कर रहे हैं। अभी हमने बात करी, कितनी सारी बातें हमने जानी कि हम किचन गार्डन या अपना टेरेस गार्डन कैसे बना सकते हैं और संवार सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, आपकी बातें भी हम तक पहुंच रही हैं। तो चलिए अब हम आपकी बात कर लेते हैं। कर ले ये बात। हाँ बिल्कुल। जनवेश कुमार जी ने लिखा है, जिला कन्नौज, सकरावा जिला कन्नौज उत्तर प्रदेश से लिखा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चलिए अगले मेल की तरफ बढ़ते हैं। अहमद नवाब जी ने मेल किया है और लिखती हैं कि डिजिटल के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि आजकल लोग शादी का कार्ड व्हाट्सएप कर देते हैं। जो मज़ा कार्ड घर जाकर देने में है वो व्हाट्सएप पे देने पर नहीं है। लेकिन इन्होंने बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है। लिखती है कि जो लोग शादी का कार्ड व्हाट्सएप करते हैं, मैं उनको शादी का न्योता पैसे का फोटो खींच कर व्हाट्सएप कर देती हूँ। वेरी नॉटी अहमद। लेकिन ये बड़ी मजेदार बात है, कुछ भी कही है। सही बात है। और आगे इन्होंने लिखा है कि रिश्ते निभाने के लिए अगर हम डिजिटल का सहारा लेंगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा एक समय जाकर, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाएगी। तो आजकल समय बदलते बदलते धीरे धीरे रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी रह गई है। मोनू सेठ जी लिखते हैं कि डिजिटल युग ने छीनी खुशी, छीनी हंसी और छीन लिए दोस्त रिश्तेदार, कर दिया हमें लाचार। जब ये ज़माना नहीं था तब हम परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे, चर्चा करते थे, हंसी मजाक करते थे। अब हम डिजिटल दोस्त ढूंढ रहे हैं, डिजिटल हंसी ढूंढ रहे हैं और इसीलिए अपनापन, रिश्तेदार और दोस्त कम हो गए। पहले एक्चुअली मजबूरी भी थी। अगर आपको बचपन की बातें याद हो तरुषी, हमें अगर किसी से मिलना हो तो फ़ोन भी बड़े कम होते थे, तो हम फ़ोन कर ही नहीं सकते थे। किसी से मिलना है तो या तो हम चिट्ठी के ज़रिए अपनी बात पहुंचाएं या फिर मिल करके अपनी बात कह के आएँ। और तब शायद मतलब पता नहीं मेरा कमेंट करना कितना अप्रोप्रिएट है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तब क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं थे, हमारे पास मोबाइल्स नहीं थे, हमारे पास में कंप्यूटर्स नहीं थे, इसलिए हम शायद इतने बिजी भी नहीं थे। अजीब बात है कि जिन चीज़ों को आपका वक्त बचाना चाहिए था, उनको जब से आप अपने जीवन में ले आए हैं तब से और बिजी हो गए, बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए। मुझे ऐसा लगता था कुछ अच्छी बातें भी हैं कि इस वजह से जो आपने जैसे कहा कि अब ग्लोबल विलेज बन गया है पूरा विश्व, तो ये ग्लोबल विलेज के वजह से हम जो हमसे बहुत दूर हैं उनकी शक्ल देखने को हम तरस जाते थे। जो सालों तक, चलो साल में एक बार आया करते थे, उनको हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, जो सामने आके जो खुशी मिलती है वो तो अलग ही बात है। लेकिन फिर भी दिल को सुकून मिलता है कि चलो हमने उनको देखा तो सही। लेकिन एक बात और भी होती है, अब आज के वक्त में किसी ने किसी को मिस करना भी बंद कर दिया है। तो ये जो याद वाले गाने होते हैं ना, आप देखिए तो कितने रेलिवेंट और कितने दिन तक रेलिवेंट रह पाएंगे आगे जा करके, मुझे पता नहीं। क्योंकि आप किसी के बारे में सोचते हैं और खट से आप उन्हें कॉल कर लेते हैं या फिर कोई भी देखे ना मैसेज कर लेते हैं। मतलब कभी लगता ही नहीं कि अच्छा उसको बहुत दिनों से नहीं देखा, उससे बहुत दिनों से नहीं मिले, वो वाली फीलिंग आने ही नहीं पाती है। तो भाई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसे हम मिस कर रहे हैं, और क्योंकि हमने उसे जिया है तो हम तो महसूस कर भी पा रहे हैं। एक ऐसी भी पीढ़ी आने वाली है जिसने क्योंकि कभी चिट्ठियाँ अपने हाथों से नहीं छुई, कभी लिखी नहीं, और घर बिना किसी न्योते के या बिना किसी इंटीमेशन के कभी गए नहीं, तो उनको शायद ही कभी पता होगा कि वो आज के वक्त पर क्या मिस कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। और कहते हैं ना कि जब याद आती है और यादें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम बार बार उन्हें फील करना चाहते हैं, बार बार उन्हें महसूस करना चाहते हैं। तो मीठी मीठी यादें हमारे दिल में बनी रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि हम कभी कभी ऑफलाइन भी होकर के देखें, रिश्तों को सच्चे मायने में जी कर देखें। शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें।
जीवन दिल जानी दरिया का है पानी पानी तो बह जाए बाकी क्या रह जाए यादें 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 नगमे हैं शिकवे हैं किस्से हैं बातें हैं बातें भूल जाती हैं यादें याद आती हैं ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं यादें यादें दुनिया में यूं आना दुनिया से यूं जाना आओ तो ले आना जाओ तो दे जाना यादें This day in history. तो भाई हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि सच्चे दोस्त होने का धर्म निभाएंगे, आपको बताएंगे कि आज का दिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज क्या क्या हुआ था। अगर बात करें 1819 की तो आज के दिन बंगाल में सेरमपुर कॉलेज की स्थापना हुई थी और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज ने कामकाज शुरू किया था और 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया था। 1930 की बात करें तो भारत की पहली डीलक्स रेलगाड़ी डेक्कन क्वीन को बॉम्बे वीटी और पुणे के बीच शुरू किया गया था। एंड यस 1964 में नया पैसा, पहले नया पैसा बोला जाता था, 2 नया पैसा, 5 नया पैसा, 10 नया पैसा, तो नया पैसा से नया शब्द हटाकर इसे अब पैसा कहा जाने लगा था। और 2005 में 1 जून यानी आज के दिन को प्रसिद्ध पर्वतारोही अप्पा शेरपा ने 15वीं बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। एंड यस पहली पे टेलीफोन सेवा भी तो आज ही के दिन शुरू हुई थी। ये बात है 1880 की, अमेरिका की बात है। पहली पे टेलीफोन सेवा शुरू हुई थी जिसमें कि कॉल करने के बाद आप पैसे अटेंडेंट को देते थे। मतलब आपके घर अगर फोन नहीं है तब भी आप आराम से फोन की सुविधा का आनंद उठा सकते थे। एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था ये, एक बहुत बड़ा कदम था। और भी बहुत कुछ है हमारे पास आपको बताने को लेकिन एक खूबसूरत सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। फिर से तरुषी की पसंद का एक और सॉन्ग आपकी ओर, आपकी रेडियो सेट पर। मैं देखूं जो तुझको
9:43 हो चुके हैं और साथ में हो गए हैं 20 सेकेंड्स। और अब बारी हो गई है कि हम आपको बता दें कि आज ट्रैफिक का हाल क्या रहने वाला है। हमारे साथ हैं विकास जी, जो कि आपको बताएंगे कि आज संडे के दिन अगर आप आउटिंग का प्लान बना रहे हैं तो आपको कौन से रूट्स को अवॉइड करना है, कहाँ डाइवर्जन हो सकते हैं और कौन से रूट आपके लिए एकदम सूटेबल रहेंगे। विकास जी नमस्कार। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। और आज जैसा कि जो है संडे का दिन है, तो संडे में ट्रैफिक तो बहुत सामान्य रहता है और संडे फन डे के रूप में रहता है। सभी मौज मस्ती करते हैं और ऐसे में जो है घूमने वाले स्थलों पर और जो भी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर लोगों का प्लान रहता है, तो वहाँ पर अतिरिक्त भीड़ रहती है। तो वहाँ पर हम अतिरिक्त यातायात पुलिस लगाकर यातायात का सुगम संचालन करते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, आप जनेश्वर मिश्र पार्क हो गया, ऐसे पार्क में और ऐसे स्थानों पर हम अतिरिक्त यातायात पुलिस बल लगा करके यातायात का सुगम संचालन कराते हैं। वर्तमान में लखनऊ शहर में कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है, सभी जगह यातायात सुचारू रूप से गतिमान है और प्रत्येक प्रमुख चौराहों तिराहों मार्गों पर यातायात पुलिस मौजूद रहकर प्रतिबद्ध होकर यातायात का सुगम संचालन करा रही। कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव न होने के और डाइवर्जन न होने के कारण कहीं कोई विशेष वो नहीं है। यदि ऐसा कुछ बनता है तो मैं आपके माध्यम से श्रोताओं को अवगत कराऊंगा। मतलब आज डाइवर्जन्स नहीं है दोस्तों, घर से बाहर निकल पड़िए, एंजॉय करिए, लेकिन अब ऐसा ना हो कि अब आप और हम ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा दें जी। तो घर से निकलिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, जैसा कि विकास जी हमेशा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त दिया अपना और हमेशा की तरह हमें अपडेट किया। धन्यवाद। AI बदल रहा है फ्यूचर, तो हो जाइए फ्यूचर रेडी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के साथ। इंडियाज फर्स्ट AI ड्रिवन मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी शुरुआत से पहले ही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, MG मोटर्स जैसे 20 से ज्यादा ग्लोबल कंपनी से किया टाई अप। कॉल नाउ 9646001222। एडमिशंस ओपन। विजिट www.culko.in। चंद्रभानुगुप्त कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। BSc ऑनर्स कृषि, BSc बायो, मैथ्स, BCom, BA व MSc, कृषि सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान, मृदा विज्ञान और कृषि प्रसार विषयों में शोध हेतु एडमिशन लें। कॉन्टैक्ट नंबर 6392113392। आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। घर से बाहर निकलते वक्त आप ये तो ध्यान रखते ही हैं कि ट्रैफिक का कितना दबाव होने वाला है, लेकिन एक और भी ऐसी चीज़ है जिसका ध्यान आप रखते हैं, वो है वेदर। वैसे तरु सच बोलें तो घर के अंदर रहते हुए भी हमें वेदर की क्या अपडेट्स है ये जानना बहुत ज़रूरी, बिल्कुल। तभी तो हम डेली आपकी मुलाकात कराते हैं दानिश जी से, जो कि हैं मौसम वैज्ञानिक। सो दानिश जी, कैसा रहने वाला है आज का मौसम? देखिए, मौसम की बात करें तो आज थोड़ा बादलों की आवाजाही रहेगी और बीच में छिटपुट बारिश की संभावना है। मतलब प्लेजेंट होगा, प्लेजेंट होने वाला है। जी जी, मौसम थोड़ा है, हालांकि थोड़ा उमस से गर्मी दोपहर में रहेगी, लेकिन उतना कोई एक्सट्रीम टाइप का नहीं रहेगा। ओवरऑल हवा बीच बीच में चलती रहेगी, तो कुल मिलाकर मॉर्निंग और इवनिंग से प्लेजेंट रहेगा और दोपहर में थोड़ा उमस वाली हल्का गर्मी का एहसास हो सकता है। तो कुल मिला के आने वाला 2-3 दिन थोड़ा प्लेजेंट मौसम रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश जी मौसम की जानकारी देने के लिए। सो दोस्तों, घर से बाहर निकलते वक्त ध्यान रखिएगा कि छुटपुट बारिश भी हो सकती है, तो अपना छाता, अपना रेनकोट साथ में रखने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और सुनाते हैं आपको एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग। आवाज है जावेद अली की।